110, 111। ये मैं गिन रहा हूं ना यार। 112, 113, 25, 125, 127, 128, 100। क्या भाई आर्नोल्ड, जीवन से प्यार न रहा? आज ही प्रस्थान करने का इरादा है, विदाई लेने का, जो कतई दंबलबाजी थमना रही। वेल मॉम, मेरी एक गर्लफ्रेंड है जी, वो जी सलमान खान की बहुत बड़ी फैन है जी। मैंने उससे कहा जी मैं 3 महीने के अंदर अंदर जी सलमान खान जैसी बॉडी बना के दिखाऊंगा जी। 3 जन्म में भी ना होगा। वेल देखा भैया, मना किया था ना मैंने आपको, करवा ली ना बेइज्जती। भैया आप ना एक बहुत ही बेइज्जत किस्म के आदमी हैं। जब तक आप अपनी बेइज्जती नहीं करवा लेना, आपको चैन नहीं आता है। वेल चलो अभी चलो। मैडम 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 मैडम, बैंक लुट गया, नौकर करोड़पति है। अरे भाई, अगर नौकर बैंक लूटेगा तो करोड़पति तो हो ही जाएगा ना। अरे नौकर ने बैंक नहीं लूटा। तो क्या बैंक ने नौकर लूट लिया है? क्या हो गया? कौन सा बैंक लूट गया और थारा के कनेक्शन बैंक से? मैडम, बैंक ऑफ बबेरू लूट गया है। बैंक ऑफ बबेरू लूट गया? यस। अबे कब लूट गया, कैसे हो गया ये कांड? मैडम, बैंक के बाहर ताला था, वॉचमैन मेरा साला था जो बाहर ड्यूटी दे रहा था। मैडम बैंक बंद था और बंद बैंक लूट गया। मैडम, हमारा कैश रूम होता है ना, जहां पे कैश रखते हैं, वहां तक मैडम एक सुरंग बनाई गई है, सुरंग। बैंक में सुरंग बन गई? फिर तो देखना पड़ेगा कि वो सुरंग निकलती कहां है। अबे ये तो किसी का घर दिखे। अच्छा, इसका मतलब जिसका भी वो घर है, यहां से सुरंग खोद के बैंक तक बनाई गई है चोरी करने के लिए। पर घर है किसका? अरे 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 मेरे घर का दरवाजा तो बंद है, आप मेरे घर में कैसे? कैसे? जैसे तू अपने घर से बैंक पहुंच गया ना, वैसे बैंक से पहुंच गई मैं थारे घर ऐसे। मैं बैंक पहुंच गया? क्या बात कर रही है मैडम, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल दहल गया, मन बहल गया। ओहो, घर में सुरंग बन गई, लेकिन ये कतई इनोसेंट, इसे कुछ समझ में ना आ रहा। क्या बात कर रही हैं आप? सुरंग बन गई? मेरे घर में सुरंग बन गई? कहाँ बन गई मैडम सुरंग? कहाँ बन गई सुरंग? हाँ, घर में कहाँ बन गई सुरंग? अच्छा, थारे घर से लेकर बैंक ऑफ बबेरू के कैश रूम तक सुरंग बन गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, और ताने कुछ ना बेरा, थारा खाली मन और दिल बहल दहल रहा है। अरे मैडम, मेरे घर में दिन में तो ताला होता है, मैं तो दुकान से शाम को वापस आता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। दिल दहल गया, मन बहल गया। अच्छा, डे में बिजी आदमी, रात को तू ऐसे ही घोड़े बेच के सोता रहे कि थारी नाक के नीचे चीजें हो जावे, तेने कुछ बेरा नहीं। रात का मैडम मैं क्या बताऊं आपको, रात पिछले 1 महीने से मैं रात में सो नहीं पाया। क्यों?
रात भर मंजीरा लेके तू जागरण करता रहे, टोपी पहन के कब्बाली। कव्वाली नहीं मैडम, बगल वाली। देखिए मैडम, क्या है ना, मेरे घर के बगल में एक लड़की का घर है जहाँ पे एक सुंदर सी लड़की रहती है और वो जो सामने वाले गार्डन में रात में डांस करती है। बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती है मैडम, और उसका नाम भी अप्सरा है। मतलब तू रात को बाहर निकल के गार्डन में उसका फुल नाइट डांस देखता रहे? अच्छा, इसका मतलब नाच की आड़ में वो सब कांड हो रहा है। हम भी तो देखें कौन हो रही है यो डांसिंग अप्सरा। फॉलो हिम। फिर से आ। ले आए हूं जी इनको। तुम अप्सरा हो? क्या बात कर रहे हैं मैडम जी आप हैं? अरे आपको ये अप्सरा किस एंगल से लगती हैं? भाई मैं तो सीधी बात करूंगा। अरे बंदरिया कभी अप्सरा हो सकती है क्या? हैं? बड़े हैं मैडम, ये खुद को राजेश खन्ना समझते हैं, जबकि शक्ल देखी आईने में एकदम चमगादड़ लगते हैं। रेणु मुझसे जलती है। कोई अबे किसे उठा लाया तू? वेल मॉम, ही इज द मालकिन इज द एंड शी इज द हस्बैंड इज द। नाम बोलो अपने अपने। और अप्सरा से क्या कनेक्शन है? अरे मैडम, अब कनेक्शन के बारे में मत पूछिए भाई, मैं तो सीधी बात बोलूंगा। अच्छा, कौन सी सीधी बात, जरा मैं भी तो सुनूं आज। हाँ? अरे मैडम, अपने आप को बलराज साहनी समझते हैं, जबकि शक्ल देखी अपने आईने में। हाँ? अरे एकदम कौवे जैसे लगते हैं। हाय, रेणु मुझसे जलती है। कोई नहीं। अरे यार, अपने पति की इज्जत अफजाई बाद में कर लेना आंटी। पहले यो बताओ, इसको जानते हो तुम अप्सरा को कि नहीं जानते? हाँ हाँ, क्यों ना, वो हमारी नौकरानी थी। एक मिनट, ये बात एक बार जरा पूरी क्लियर कर लेते हैं। अप्सरा तुम्हारी नौकरानी थी, जो कि अब भाग चुकी है, यानी कि गायब हो चुकी है, जो रात को तुम्हारे घर के सामने वाले गार्डन में डांस यानी कि नाचा करती थी। अरे क्या बात कर रहे हो भैया तुम? अरे वो नाचती भी थी। ये लो, अब ये बात जो है हमको अब पता चल रही है। मैडम, ये अपने आप को गोविंदा समझते हैं, सोच रहे हैं कि उसके संग कमर मटक्का करने को मिल जाता। शक्ल देखिए अपने आईने में, अरे चमगादड़ जैसी है रही है। अप्सरा काम छोड़ के कब से मिस्टर इंडिया हुई है? अब मैडम ये क्या है ना कि परसों रात तक तो थी, लेकिन जब सुबह मैं उठा तो हमें दिखाई नहीं पड़ी, तो हमने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। तो क्या है ना कि अब सुबह सुबह उसका चेहरा देखने की हमें जो आदत सी हो गई थी। मतलब शक की सुई बिल्कुल सही निशाने पे है। परसों जब बैंक में रॉबरी हुई तब तक अप्सरा मौजूद थी, तुम्हारे घर से गायब न हुई थी। तो हो ना हो, वो गार्डन में इसलिए नाचती थी ताकि वो आदमी जिसके घर से सुरंग बना के बैंक तक गई है, वो आदमी गार्डन में आए और अप्सरा का डांस देख के खूब रिझ जाए, मतलब बिजी रहे, ताकि गैर हाजिरी में उसके घर में सुरंग खोदी जा सके। एक बात बताओ, इसको अप्सरा को नौकरी पे रखने से पहले तुमने पुलिस वेरिफिकेशन तो करा लिया होगा ना? वो क्या होता है मैडम, हमने तो ना कराए थी के मुझे। बिना उसके नहीं रख सकते हैं, नौकर इज द। मेरी सास मुझे कहती है जोकर इज द। सही कहती है। अबे कैसे रख ली तुमने ऐसे छोरी बिना जो है वेरिफिकेशन कराए पुलिस का? अब क्या करती मैडम, मुझे बड़ी दुखियारी लग रही, दया आ गई, मैंने कहा लग जा काम पे। रेणु मुझसे जलती है। क्यों जी? भाई मैं तो सीधी बात बोलूंगा, वो सुंदर थी इसलिए मैंने उसे काम पे रख लिया, ताकि घर में कोई तो सुंदर चेहरा दिखने को मिले। अच्छा, और मैं बदसूरत है रही हूँ? अरे अपनी शक्ल देखी आईने में, खुद को ऋतिक रोशन समझते।
अंडे जैसी। अबे कोई फोटो वोटू लाए हो अप्सरा की? अरे हम नौकरानी की फोटो क्यों धरेंगे घर में मैडम? मेरे पास है। वेल, वो क्या है ना कि एक दिन जो है वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, बस मैंने अपने मोबाइल में से उसकी फोटो खींच ली। भाई मैं तो सीधी बात बोलूंगा। घर चलो, तुम्हारी सीधी बात तो मैं बुलवाऊंगी। आज मैंने तुम्हें सीधा ना करा ना तो देखना तुम। अरे वेट यार, गुलगुले जरा अंकल के मोबाइल से फोटो ले, फोटो का प्रिंट आउट सारे जो एरिया के पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा। छोरी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। नहीं, मैं कर देता मैडम, नहीं कर तो मैं देता, लेकिन क्या है मैडम कि मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? थारी नानी मर गई, चाची का पैर फिसल गया है? ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं छुट्टी नहीं लेता मैडम। वो क्या है कि मेरी साली की गोद भराई है और मेरी बीवी ने कहा है कि अगर मैंने छुट्टी नहीं ली तो मुझे घर में घुसने नहीं देगी। अब किसी और के घर में घुसता हुआ तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा ना मैडम, तो इसलिए। तुम रिश्तेदारियों में खर्च हो लो, काम जाए तेल लेने, कुएं में पड़े हैं ना। मैं तंग आ गई हूँ, कसम से मैं तंग आ गई हूँ मैं। कोई नहीं जी, कोई नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकतों से तुम सबकी वन टू ऑल। कुछ नहीं जी, चलो कोई नहीं, आप तू चुप रहे ना, मैं कतई तंग आ गई। मैं बस ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, आप क्यों नहीं मान रहे? रैपट लगा दूंगी, घड़ा भर गया ही मारा। दबाओ यहां से, ले तू अपनी छुट्टी। काम करो यार कुछ। ए! अरे चंपा कली, पब्लिक आ चुकी है, टिकट बिक चुके हैं, शो हाउस फुल है। और अगर तूने अब ऊषा उत्थप की आवाज में गाना नहीं गाया तो पब्लिक मुझे तो जूते मारेगी मारेगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे गोली मार दूंगा। तू गाना गा, गाना गा। कुछ हुआ था क्या भैया? थारा भैया स्वर्गवासी हो जाता अगर तूने गोली चला दी होती तो। ये तो मैडम, ये तो खाली है, इसको तो मैं खाली रखता हूँ क्योंकि मुझे मेरा पता है ना। ये देखिए, भैया आपने मुझे मारा? हाँ मैंने तुझे मारा। आज तूने मेरी 80-90 गर्लफ्रेंड्स को विधवा बना दिया होता। भैया आपका ये थप्पड़ मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपसे आज के बाद बात नहीं करूंगा। बस मारे से ही और सहा न जा रहा है, मैं तंग आ गई हूं। किसी ने अपनी साली की गोद भराई करनी है, कोई हसीनाओं का पुजारी हो रहा है, कोई भूल के यहां। बस ये एक दिन भी और अगर मैं इस चौकी में रही, मैं पागल हो जाऊंगी। हाय एवरीबॉडी। सर, चमचे। हाँ मिस चौटाला, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि मैं आईजी साहब से मिला था और उनका भी यही कहना है जो मैंने आपसे कहा था कि फिलहाल ये फैसला आप बाद में नहीं ले सकते। नहीं सर, महाराज निश्चय अटल है सर, ये मैं यहाँ ना रुक सकती सर, मरने जाना होगा।
ये फैसला बाद में भी लिया जा सकता है। ना सर, सॉरी सर, ये एक पल के लिए भी यहाँ रहना ये हमारे बस का ना है सर। आप किसी भी तरह आईजी सर से कहकर हमारी एप्लीकेशन मंजूर करवाइए ताकि मैं चैन से रह सकूं सर। मन ने यहाँ एक पल का आराम नहीं है। ठीक है मिस्टर चौटाला, अगर आपका यही आखिरी फैसला है तो मैं आईजी से बात करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चलता हूं। सर क्या बक रहे हो बे? या सर, मॉम ले रही है रिटायरमेंट इज द, पान में अच्छी लगती है पेपरमेंट इज द है। हाँ सर, वो कह रही थी कि वो बहुत परेशान हो चुकी हैं और अब वो शांति के साथ रहना चाहती हैं, इसलिए वो फैसला ले चुकी हैं। देखो यार, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या है, पब्लिक को हमारी रिस्पेक्ट पे सस्पेक्ट होना शुरू हो जाएगा और पब्लिक कहेगी कि यार कैसा मनहूस दरोगा आया है कि आते ही जो है चंद्रमुखी जी ने रिटायरमेंट ले ली। वैसे भी हम थोड़े मनहूस तो हैं यार। वो तो आप हैं। क्या बक रहे हो बे? वेल सर, आप ही मॉम को समझाएं, वो ना ले रिटायरमेंट इज द, हसीना अगर लाइक है तो मैं हूं कमेंट इज द। कोशिश करेंगे समझाने की। और अभी तो वो बैंक रॉबरी वाला केस भी सॉल्व नहीं हुआ और हम इतने काबिल है नहीं। वो तो आप नहीं है। क्या बक रहे हो बे? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैडम ना मेरी और भैया की वजह से परेशान होकर ये डिसीजन ले रही है। तो सर हम लोग तो उन्हें समझाने से रहे, हम तो समझा नहीं सकते क्योंकि हम ही उसकी वजह है। तो सर अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है सर। अगर ये बात है तो चिंता टा चिता चिता चिंता टा हम पे छोड़ दो और रात में जो समस्या है वो भी हम पे छोड़ दो। हम दरोगा भोला पंडित ये वादा करते हैं कि मिस चौटाला को इस चौकी से कहीं जाने नहीं देंगे। अब थोड़ा स्माइल करो, मुस्कुराओ और बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोपी सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, आप जो कह रहे हैं सही है। बट सर ये भी हमारी मजबूरी है, आपको हमारी अर्जी मंजूर करनी पड़ेगी सर। सर मन ने मेरा है सर कि हमारी जरूरत है चौकी में और हमारी जगह भी ना ले सके कोई। बट सर दिस टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। नहीं सर, आप प्लीज हमारी खातिर हमारी इस अर्जी को मंजूर करिए सर। हैं जी? थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। मम्मी जी अब चौकी छोड़ के चली जाएंगी। नहीं गोपी, Excuse me. नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। Oh my God! नहीं सर, मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है सर कि हिंदुस्तान का इतना मशहूर बड़ा डायरेक्टर टप्पू टटपुंजिया मेरे सामने खड़ा है और मेरा जैसा मामूली हवलदार उसके पैरों में पड़ा है। या सर, मैं हूं आपका बहुत बड़ा फैन इस दा। हसीना अगर कॉपी है तो मैं हूं पैन इस दा।
हटिए भैया, मुझे बात करने दीजिए। सर मुझे आप ना एक ऑटोग्राफ दे दीजिए सर, एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। वो सर पट्टू पकौड़ी वाले की जो साली है ना, वो आपकी फिल्मों की बहुत बड़ी दीवानी है सर। क्या पता आपका ऑटोग्राफ देख के वो मेरी भी दीवानी हो जाए, क्योंकि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई यार, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई अभी तक सर। प्लीज सर। हाँ, कोई बात नहीं। अरे ऑटोग्राफ क्या, मैं तुम्हें अपना फोटोग्राफ दे दूंगा। हीरोइन हीरो के प्यार में है, हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। होगा होगा। कौन है भाई? अरे सर इसे छोड़िए, ये पागल है, इनसे मिलिए। ये हमारी मैडम है चंद्रमुखी चौटाला। अरे पता है, इनसे तो मिलने आए हैं हम। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। सर भाई, चौकी ढूंढने में कोई दिक्कत तो ना हुई? वैसे तो इट्स वेरी फेमस ईमान चौकी। दिक्कत तो मुझे हीरोइन ढूंढने में होती है, वो भी हर फिल्म के लिए, क्योंकि हर फिल्म में मैं एक नई हीरोइन को मौका देता हूं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस फिल्म के लिए मेरी हीरोइन मुझे मिल गई। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं आप? हैं सर, ऐसी कौन सी छोरी होगी जो आप जैसे महान फेमस डायरेक्टर टप्पू टटपुंजिया के संग काम ना करना मांगे? सर, हमारा तो सौभाग्य है कि मन मौका मिल रहा है दिस टाइम। स्क्रिप्ट मैं ले आया हूं, तो रिहर्सल हम शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल सर, नेक काम में देर कैसी। लेकिन सर, यहाँ काफी भीड़ से, तो मैं क्या कह रही हूँ, जरा केबिन में जाके करते हैं सर, अकेले शांति में, प्राइवेट साइलेंस है। ओके बेबी, चियो। प्लीज सर आइए। आइए। यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। आइए। हम भीड़ है, देखना पड़ेगा। डैडी, मैं राजेश से प्यार करती हूँ। मेरी मोहब्बत का टुल्लू पंप राजेश के लिए ही मार रहा है जंप। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजेश से। राजेश! ये किस टाइप की फिल्म है यार? सस्पेंस। राजेश, हम हमारे घर का सारा माल लूट के रात को भाग जाएंगे। राजेश, मैं मेरी माँ के जेवर चुरा लूंगी और डैडी का सारा सोना, और उसके बाद हम लोग जहाज में बैठकर देश से दूर। राजेश! वाह, सुपर्ब सुपर्ब। चंद्रमुखी जी, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, आप तहलका मचा देंगी। हॉलीवुड मेरी इंतजार में है। तहलका मचाने की तैयारी हो रही है। मैडम हीरोइन बनने वाली है? वेल, क्या मॉम इसलिए छोड़ रही है नौकरी इज़दा क्योंकि फिल्म के ऑफर से भर गई है उनकी टोकरी इज़दा है? चलिए आइए आइए आइए। देखिए, इसी तरह से मैं और भी काफी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स लिख रहा हूं, जिसकी रिहर्सल हम जल्दी करें। ओके चंद्रमुखी जी, अब मैं चलता हूं। बाकी की रिहर्सल कब करनी है ये मैं आपको फोन करके बता दूंगा। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। ओके सर। थैंक यू। ओके। दादाजी, आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्या चल रहा है? टाइम पास चल रहा, चकल्लस चल रही, किचन पॉलिटिक्स। यो ना है कि कुछ काम धाम कर ले, वो अप्सरा वाले केस में जरा घुस ले। चलो आगे इंफॉर्मेशन निकालो। भैया, आपको क्या लगता है? नहीं ठीक। मैडम, अगर बड़ी हीरोइन ही बन जाएंगी तो हम लोगों को भूल जाएंगी क्या? वेल, पता नहीं, लेकिन उनके बिना मैं नहीं पाऊंगा रह इज़दा। वो चली जाएंगी, ये गम नहीं पाऊंगा मैं सह इज़दा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं भैया? आपको तो लेके जाएंगी ना मैडम साथ में। वो कैसे? हाउ? अगर वो बड़ी हीरोइन बन जाएंगी
तो फिर उनको एक स्पॉट बॉय तो लगेगा ना। तुझे मैं स्पॉट बॉय लगता हूँ? हाँ। कौन? मैडम रेनू रतलाम गई है, पप्पी जो है वो सलवार सूट खरीदने गई है, रीना पता नहीं क्यों रद्दी खरीद रही है, और परमिला जो है ना वो मोहल्ले की छोरियों की दिनचर्या ना। अप्सरा केस की इंफॉर्मेशन की फाइल कहाँ है? वेल मॉम, फाइल है रेडी इज द, मेरी सास मुझे कहती है मैडी इज द। भैया वो इतनी बुजुर्ग औरत है। अरे बस करो यार। रेडी है जी, फाइल रेडी है, ऊपरी रखिए, ये देखो, ये देखिए, ऊपरी रखा है, बिल्कुल रेडी। प्लीज अरे देख रही हूं मैं यार। नेपाल जाने की तैयारी करो। गोल 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 मार दिया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, नेपाल जाने की तैयारी कर लीजिए। वो बैंक को बबेरू लूटा है ना, और वो जो छोरी अप्सरा जो नाचा करे है। अरे नाचती तो गेंदा गजली है। क्या ठुमके लगाती है, बहुत बढ़िया है। नहीं, ऐसा हमने सुना है, हम कभी गए नहीं वहां पर। अच्छा किया सर जो गए नहीं, क्योंकि आजकल महफिलों में रेड का घना चलन चल रहा है, और सुना है कि रेड में पकड़े जाने पे रुमाल तक नहीं छोड़ते मुंह ढकने को। खैर, नेपाल जाना है तो सर तैयारी कर लीजिए। नहीं, कल तो हमें मुन्नी मंचली की महफिल में जाना है। अरे इससे पहले आप मिसअंडरस्टैंड कर लें सबके सब, हम बता दें, मुन्नी मंचली की महफिल में हमको नाच गाना देखने नहीं जा रहे हैं। वहां पर एक सीक्रेट मिशन के लिए जा रहे हैं। वहां पर आ रहा है कल्लू कालिया, डाकू, जो कि मोस्ट वांटेड है। उसे नाचते हुए पकड़ना चाहते हैं, रंगे नाच, इसलिए जा रहे हैं वहां पर। ठीक है सर, आप जाइए और महफिलों की जीनत बनिए। मतलब कल्लू ने पकड़िए, मैं इन दोनों ने ले जाती हूँ, वीर और बहादुर ने। जूनियर्स को लेकर जाइए, ध्यान से काम करना, समझे? हम जा रहे हैं कैबिन में। ओके। हेलो। अरे हाँ डायरेक्टर साहब हैं? नहीं सर, एक काम करते हैं, आज रात कर ले हम लोग रिहर्सल, क्योंकि कल तो मैंने फिर नेपाल जाना है ना किसी काम से। अरे नहीं सर, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो टाइम ही टाइम है ना। ठीक है, फिर आज रात मिलते हैं रिहर्सल पे। ओके सर। ओ बिल्लू। से पहले मैडम बाहर आए, हम यहाँ छिप जाते हैं, नहीं तो मैडम को पता चल जाएगा कि हम यहाँ हैं। और कितना छिपेंगे गुलगुले जी? हाँ, पता है यार, बोलने का एक तरीका होता है। यहाँ जाते हैं छिपिजदा, हसीना है अगर समंदर है, मैं हूँ शिपिजदा। तो वही तो कहा, और कितना छिपेंगे, छिपे तो हैं। यार एक समझाने का तरीका होता है, बताने का, वरना मैडम को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे छिपे हुए हैं। एक ही बात कर लो सबके सब। चंद्रमुखी जी, इस डंडी के पीछे छिप जाओ। चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी। सर हाउ आर यू? आई एम गुड। ये लीजिए, मैं आ गया। हॉलीवुड मेरे इंतजार में है।
तो सर बताइए आज कौन सी रिहर्सल करेंगे? कोई सीन की गाने की, वह एक्शन की क्लाइमेक्स? अरे आपको नहीं, वो बुला रहे ए आना बाहर, थप्पड़ पड़वा दिए। देखिए कोई आ रहा है। सीधे खड़े हो ना। सॉरी क्या हीरो है? अरे सर यो कौन सा खटमल सा? मैडम मैं हूँ दिलीप दीवाना, नाच नाच के गाऊंगा गाना। चंद्रमुखी जी, मैं इस लड़के को एज ए हीरो लॉन्च कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको ये? इससे बढ़िया हो ही ना सके। चल हट। बस अब आप दोनों जब कमर से कमर मटकाएंगे तो टहलका मच जाएगा, टिकट की खिड़की टूट जाएगी। आज हम गाने का रिहर्सल करेंगे। गाना वाना लाए हैं सर आप अपने साथ? गाना? अरे मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से सीधा रिकॉर्ड करके यही आ रहा हूँ। ये लीजिए 1 मिनट। रेडी? बस चंद्रमुखी जी, हम दोनों ऐसा परफॉर्म करेंगे कि सर की मेहनत सफल हो जाएगी। हीरो बन के रहूंगा। अबे चलना सेड। ए किस तरह की फिल्म है यार? इंग्लिश फिल्म है, इंग्लिश। सुपर हिट है आप दोनों की जोड़ी। चलो यहाँ से। क्यों देउराली राणा हुसुर कुइरोले छोडे न कहिले जा गए पनि मायाको धुइरोले छेक्यो देउराली राणा हुसुर कुइरोले। आइए आइए मैडम जी आइए। ओ शाहजी, मैं ये सोकी का इंस्पेक्टर कांचा थापा आपका वेलकम करता है। दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। क्या हाल है भाई थापा जी? सब बढ़िया? अरे घड़ी तुमने ठंड करा रखी नेपाल में यार, बिल्कुल कुकड़ी सी जम गई हमारी। वैसे तुम्हें तो पता ही है किस केस के सिलसिले में हम यहाँ पर आए इतनी दूर। हाँ हम जानते हैं, सब जानते हैं, और हम आप लोगों का पूरा मदद करेगा, क्योंकि दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। वेट यार, थैंक यू जी। चल फोटो दिखा। Well, his लड़की is the this one। ये है वो लड़की जिसकी हमें है तलाश इस दा। हसीनाएं अगर रमी है तो मैं हूं ताश इस दा। हाय मैडम, ये फोटो आपके पास? ये तो कम से कम 20 साल पुराना फोटो है। अरे नहीं नहीं 20 साल ना, अभी कुछ दिन पहले का प्रेस खींचा हुआ फोटो है। आप देखो जरा, बताओ आप लेकिन क्यों कह रहे हो कि 20 साल पुराना फोटो? क्योंकि मैडम ये तो हमारा गांव का सबसे अमीर
दयावान, दयालु, दान पुण्य करने वाली रानी रेणुका देवी है। हाँ, और अब तो ये कम से कम 45 साल का है। अरे नहीं नहीं, अरे 45 साल की कहाँ, यो कोई बेचारी 24-25 की होगी बस। मैडम मुझे क्या लग रहा है ना कि कुछ तो बहुत बड़ा घपला है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बिल्डिंग, आपका गांव कहाँ है बताइए, हम लोग वहां जाएंगे। तो ठीक है, कल हम आप लोगों को हमारा गांव खुद लेके जाएगा और रानी रेणुका देवी के घर भी। ठीक है, रानी रेणुका देवी। रानी साहबा, अगर आप नहीं होती तो हमारा पूरा का पूरा गांव भूख से मर जाता। शुक्रिया। हाँ, अगर आप रानी साहिबा नहीं होती तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खुलते। हम जो कर रहे हैं वो हमारा फर्ज है। नींद क्यों नहीं आती? बहादुर, 10 लाख का चेक डोनेट कर दो जिससे हॉस्पिटल तैयार हो सके। रानी जी का जय हो, दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। नमस्ते, कहिए क्या बात? रानी जी, ये रावणपुर से आया है। ये इंस्पेक्टर संदरू की चौटाला है। ये केस के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता है। दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ। जय पशुपतिनाथ। मुझसे कहिए क्या बात है? ये बताओ, डकैती हो गई और ऐसी डकैती कि क्या बताएं। और जिसपे हमें शक है ना रानी साहिबा, वो है एक छोरी। और कोई ऐसी वैसी छोरी ना, छोरी की शकल हूबहू आपसे मिल ली। फिल्मी स्टोरी है, लेकिन एक जरा सा ट्विस्ट यो है कि छोरी यंग 25 इयर्स की होगी और आप तो मतलब काफी बुजुर्गियत में चल रही है। अरे फोटो दिखाओ, टाइम पास चल रहा है। मैं एक मिनट जल्दी कर लेना है। एक मिनट बस इत्थे रखी सी, कित्थे गई? चलना यार। इत्थे रखी सी, कित्थे गई? कित्थे गई? कित्थे गई? अच्छा, नींद क्यों नहीं आती? इट्स अ मिरेकल। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल हमारे जैसी है। इसका मतलब डैडी ने हमसे झूठ बोला। हु इज डैडी? डैडी? कोई डैडी आने वाला है। आ गया। क्या है बेटी? डैडी, आपने हमसे झूठ बोला नेवर कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। तो ये क्या है? हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम्हारी बेटी है और वो इंडिया में है। बेटी, बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। लेकिन डैडी, आपने मेरी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोला? भाई रानी साहिबा, क्या है ना कि जवानी में आदमी अक्सर भूल कर जावे है। या जवानी में, नॉट इन बुढ़ापा। सॉरी। तो रानी साहिबा इज ऑल्सो जस्ट ह्यूमन। लेकिन मामला क्या है यो हमारी समझ में आ रहा है। रानी साहिबा,
आपको आपकी बेटी से मिलवा के रहूंगी, यो हमारा वादा है आपसे। पर अगर उस मदन तक पहुंचने में किसी तरह आपकी कोई मदद मिल जाती तो काम हो जाता जी। देखिए मैडम, मेरे पास उसकी कोई फोटो तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि वो एक पैर में 9 नंबर का जूता पहनता है और दूसरे में 10 नंबर का। एक पैर में 9 नंबर का जूता और दूसरे में 10। क्या बात कर रहे हो यार, एकदम सेम टू सेम। हाँ 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 गुलगुले जी, हाँ एकदम सीता और गीता। बहुत जल्दी वो लड़की मैडम के चंगुल में होगी, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा उसको और रानी रेणुका देवी को। मुझे तो ये सोच सोच के घबराहट हो रही है, जब ये केस सॉल्व हो जाएगा मम्मी तो रिटायरमेंट लेके चली जाएंगी। हीरोइन बनने का भूत भी तो सवार हो गया है ना मैडम पे। यार बस अब दुआ करो कि आईजी साहब मैडम की वो वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी मंजूर ना करें। हाँ हाँ। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का मतलब जानते हो? ये मिस चौटाला कहाँ है? ये जो कुछ काम की बात है तो बोलो, वरना हम लोग यहाँ वैसे ही बहुत परेशान हैं। Shut up! बात करने की तमीज नहीं। अब जैसे ही आए उनसे कहिएगा कि आईजी साहब ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। लीजिए सर, लीजिए, हो गया। आईजी साहब सर आए हाँ सर, आईजी साहब ने मैडम की अर्जी मंजूर कर ली है सर। अब देखिए वो दिन दूर नहीं है जब फटेगा पोस्टर निकलेगी मैडम, और सिर्फ निकलेंगी नहीं निकल लेंगी। और इस अहम मुद्दे के बारे में आप कुछ खास कर नहीं रहे हैं सर। या सर आप ही मॉम को ऐसा करने से कीजिए मना, इज्दा कहीं भून ना जाइए चना इज्दा है। हाँ सर, मतलब कि अगर आपने मैडम को नहीं रोका ना और वो यहाँ से चली गई तो फिर आपकी भी छुट्टी हो जाएगी सर। कैसे है सर? वो ऐसे कि मैडम के डर से रावणपुर के सारे रावण अपना सर उठाने से घबराते हैं, लेकिन एक बार मैडम यहाँ से चली गई ना तो क्राइम बढ़ जाएगा और आपका ओहदा घट जाएगा। हाँ सर, और आप डिमोट होके हवलदार भी नहीं बल्कि मुंडू बना दिए जाएंगे। अबे यार तुम हमें समझा रहे हो कि डरा रहे हो? लोकल लोकल सर, हम तो खुद डरे हुए हैं, हम आपको क्या डराएंगे? ठीक है, आने दो मिस्टर चौटाला को, अभी बात कर लेते हैं। वेरी गुड सर, अभी बात करेंगे सारी, समझे? ठीक है जरूर सर, सब कुछ एकदम क्लियर कर देंगे आज, समझे? आने दो। ओके सर, थैंक यू। वे टू गो। अरे सर एकदम बढ़िया न्यूज है, हमारी अर्जी मंजूर होगी। अब तो टाइम ही टाइम है अपने पास, नहीं आराम से करेंगे बढ़िया रिहर्सल, और अब जो प्लानिंग करी है ना बस वो करके दिखाना है सर। आई एम रेडी। ओके बाय। कहाँ है मैडम? गौरी जो है सब्जी खरीदने मार्केट गई है, ममता धोबी क्या कपड़े डालने गई है, स्नेहा छत पे बाल सुखा रही है। गुड। मोहल्ले की छोरियां ना, वो जो जूतों का व्यापारी है सबसे बड़ा शहर का, वो कहाँ है? सर मैडम उसे बुलाया है मैडम, बस वो आता ही होगा, वो आता ही होगा। हाँ जी बोलिए। आज ही बहुत ब्राइट सनी डे है, बहुत। मैडम नमस्ते। मम्मी फ्रेंच बोलती है। और डैडी के बोल रहा जर्मन? जर्मन नहीं बर्मन। आरडी की एसडी? एसडी नहीं, DR बर्मन। डंडा राम बर्मन डैडी का नाम है। अगर आपके डैडी का नाम डंडा है तो आपका नाम क्या है? बल्लम। बंबू बर्मन नाम है मेरा।
मैडम, मैं शहर में जूतों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरी यहाँ पर जूतों की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। बताइए मैडम, आपने मुझे कैसे याद किया? 8 नंबर फेंक क्यों रहे? भाई बताओ। क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनता हो? हाँ, जानता हूँ। मैं शहर में ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जो 10 नंबर और 9 नंबर का जूता पहनते हैं। ओह माय गॉड, 50 आदमी। मेरे डियर, तुम क्या बात कर रहे हो? मतलब तुम 50 लोगों को जानते हो जो 9 नंबर और 10 नंबर का जूता पहनते हैं? 7 नंबर फेंक क्यों रहे? अरे सुनो, बिल्लू और गुलगुले प्रसाद बट रहा है भाई। प्रसाद प्रसाद है? हाँ है। आपने बताया नहीं मैडम, पहले बता दो। पहले बता दो। अबे आप भी अच्छी बात है ना, वो जूतों का व्यापारी है ना। वो सैकड़ों लोगों ने जानता होगा जो 9 नंबर का जूता पहने हैं और 10 नंबर का जूता पहने हैं। बट द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इज कि भैया ऐसे आदमी को जानते हो जो एक पांव में 9 नंबर का जूता पहने और एक दूसरे पांव में 10 नंबर का जूता? मैडम, आपको हक है कि आप हमें ऐसे प्रसाद खिलाएं। सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बोलिए। देखिए मैडम, इस शहर में मेरी 5 दुकानें हैं जो कि जूते बनाती है। अब मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा कौन सा आदमी है जो कि अपने एक पैर के अंदर 9 नंबर पहनता है और एक पैर में 10 नंबर पहनता है। मैं मैडम आपको इसका पता कल तक जरूर बता दूंगा। अबे सीधा खड़ा रहना यार, बिल्कुल बगल में खड़ा हो गया, हिले जा रहा, डिस्टर्ब कर रहा, कठपुतली हो गया कतई। सॉरी। हाँ तुम ऐसा कर लो, और मैं घनी खुश हूं कि तुम्हें आ गई बात समझ में। ठीक है, अब कल तक बताओ, चलो निकलो अभी। देखिए मैं चौटाला, हम आपसे एक बात कह दें कि ये जो है वो बात सर, चली गई वो तो। कब कहेंगे सर? अरे वो फाइल दो यार। हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है सर कि आप पतले हुए हैं। थोड़ा डाइटिंग और ये सब वॉक चल रहा है हमारा। और क्या, देखिए हम सर, एक तो मुंह में इतने पान ठूस लेते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता अब क्या बोल रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है वो ठूक के आएंगे। मौका निकल गया टाइम। अब क्या मिस चौटाला, अरे मिस चौटाला कहाँ है? हॉलीवुड मेरे इंतजार में है। मिस चौटाला कहाँ है? इंतजार में तो तुम्हारे हम भी। अरे मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अभी समझाया कहाँ है? आप देखना हम तुम्हें कैसे समझाएंगे। अरे लेकिन आप लोग इस तरह से मुझे क्यों घेर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? हॉलीवुड मेरे इंतजार में है, क्या हुआ? तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझता है ना, तो समझ। बहुत हिट फिल्में बनाता है ना तो बना। अरे बहुत नई नई हीरोइनों को ब्रेक देता है ना तो दे। लेकिन आज के बाद अगर इस चौकी में भूल कर भी तूने कदम रखा तो आएगा तू अपने पांव पे चल के, लेकिन जाएगा बैसाखियों के सहारे। समझ गया? और ये बात भूलना मत, भूलना मत। आओ कुंदन बेटा, यहां से वहां तक जितनी वादियां तुम देख पा रहे हो और जो नहीं भी देख पा रहे हो वो सब हमारी हैं। हाँ, और बेटा बस शकुंतला से तुम्हारी शादी हो जाए, उसके बाद इस सारी स्टेट की जिम्मेदारी तुमको ही संभालनी होगी, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। आओ बेटा कुंदन, गले लग जाओ। अरे नहीं रे,
कुछ हुआ था क्या? वेल, जिसे हम है पीटने वाले इज़्दा, तू उसको गले लगा ले इज़्दा। सॉरी 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 भैया, सॉरी सॉरी। हाँ याद आ गया। सुन बे ओए डायरेक्टर, सुन ले तू, अगर तूने हमारी मैडम को अपनी फिल्म से नहीं हटाया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। नमूना देखना चाहता है? भैया शुरू हो जा। कैरी ऑन। हाँ अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। बिल्कुल पागल खाने जाने की नौबत आ गई दोनों की। क्यों पीट रहे हो डायरेक्टर साहब ने? क्यों पीट रहे हो मैडम? इसने आपको फिल्मों के रंगीन सपने दिखा के चौकी को ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का प्रोग्राम बना डाला और आप पूछ रही है कि क्यों पीट रहे हो? या मॉम, जिसकी फिल्म की हीरोइन बनने के चक्कर में आपने रिटायरमेंट की अर्जी दे डाली और जो मंजूर कर ली गई, उसके लिए आप पूछ रही हैं हम इसे क्यों पीट रहे हैं? वो तो इसका टाइम अच्छा था कि ऐसे टाइम पे आया कि गुलगुले जी चौकी में नहीं थे, वो समोसे खाने गए हुए थे बाहर। वरना अगर वो यहाँ होते तो वो इसके ऊपर बैठ जाते और इसको दबा डालते। चुप! अबे किसने कही कि मैं हीरोइन बनने के चक्कर में रिटायरमेंट ले रही हूं? और आईजी साहब ने मंजूर भी कर दी। अजी हाँ, मंजूर हो रही है यहाँ घनी रिटायरमेंट की अर्जी। अबे 10 दिन की छुट्टी की अर्जी मांगी थी मैंने, जो मंजूर हुई है, ताकि 10 दिन तुम लोगों से शांति मिले, एक ब्रेक लूं, जरा घूम घाम के आऊं पहाड़ों वगैरह पे, तो जरा शांति मिले, ठीक हो जाए दिमाग। हद कर दी यार। तो मैडम फिर वो स्क्रिप्ट, वो रिहर्सल, वो नाचना, वो गाना, वो टिकट की खिड़की पे धूम मचा देने वाली बातें, वो सब मैडम फिर वो क्या थी? वो एक ओल्ड एज होम है। ओल्ड एज होम के लोगों के लिए डायरेक्टर साहब एक चैरिटी का शो रख रहे हैं। और उनको उस शो के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए थी जो थोड़ी पॉपुलर हो, है, जिसकी समाज में कोई पोजीशन हो। और चंद्रमुखी जी कितनी पॉपुलर है आप भी जानते हैं, कितना नाम है इनका, इसलिए इनको लिया था। अरे हम तो चैरिटी करने जा रहे थे, आपने मेरी पिटाई कर दी। बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। देखो भैया, हमने सब कुछ सुन लिया है और एक बात आप लोग को बता दें कि जो है सारा मामला जो है हमको पहले से ही मालूम था, इसलिए तुम लोग के लाख बार बोलने के बावजूद, इंसिस्ट करने के बावजूद हमने इनसे कोई बात नहीं की। देखा कितने इंटेलिजेंट हैं हम, इसलिए हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर, समझे? चीफ सर। चीफ इंस्पेक्टर। डायरेक्टर साहब, भाई यो बालक हैं, थोड़े भावुक है, इमोशनल टाइप के है ना, इनको लगा शायद मैं दूर जा रही हूँ चौकी से, इसलिए इस तरीके का व्यवहार हो गया आपके संग। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। सॉरी मैडम, सॉरी। वो क्या है कि हम लोगों का दिमाग नहीं चला ना, तो आपको गलत समझ लिया। ओहो, तुम्हारा दिमाग नहीं चला, वरना तो एकदम अगस्त क्रांति की तरह भगे है ना तुम्हारा दिमाग। Yeah, mom, I am be sorry is the truck, car and lorry is the। अबे ट्रक, कार, लॉरी के ही नीचे आ जाएगा एक दिन। यो सब छोड़ो, काम पे लगो। वो बम्बू बर्मन ना, उससे अपडेट लो और बुलवाओ वापस चौकी में। ओके। तेरिया मोहब्बता ने मार सुटिया, दस की करा, तेरिया मोहब्बता ने मार सुटिया, दस की करा। भैया आप अभी तक यहाँ पे बैठे हुए, चलना नहीं है मैडम के साथ? बिल्लू, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी जी कहीं नहीं जा रही हैं। आई एम सो मच हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाते हैं नैपी इज द। मैं भी बहुत खुश हूँ भैया कि मैडम कहीं नहीं जा रही है, वरना मैडम के बिना मेरी ऐसी हालत हो जाती जैसे जल बिन मछली, और आपकी हालत ऐसी हो जाती जैसे मदारी बिना बंदर। यार एक बात बताओ, ये तुम जो बात बात में मेरी बेइज्जती करते रहते हो, ये तुम जानबूझ के करते हो या अनजाने में तुमसे हो जाती है? भैया आपकी बेइज्जती मैं अनजाने में
जानबूझ के करता हूँ। ओ अच्छा अच्छा। यार मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चलो सौदागर चलो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहू चाय नहीं बनाई तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चल बंटी कंचे खेले। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? महाराज आज हम ये किला फतेह करके रहेंगे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? दे दे बाबा, 2 रुपए दे दे तो कुछ खा लूंगा, वो दे देना। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पुष्पा, तुम मुझे पुष्पा पुष्पा पुष्पा। मैं बोला ही नहीं हूँ। भैया मैं बहुत खुश हूं यार, बहुत खुश हूं कि मैडम इस चौकी को छोड़ के नहीं जा रही है, वरना मैडम के जाने के गम में मैं तो एकदम पतला ही हो जाता यार। हाँ, कौन मारता मुझे रैप्टे। कहने रैप्टा मारने का जन्मसिद्ध अधिकार हमारे बाप से। आया मजा? अरे बहुत मजा आया मैडम। और चाहिए? नहीं, इतना भी मजा नहीं आया। इतना भी फनी नहीं है, फालतू में बिल्कुल ज्यादा ही। मैडम 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 नमस्ते, मम्मी फ्रेंच बोलती है। अरे मम्मी ने तो छोड़ यार, कुछ पता चला कि नहीं? हाँ मैडम, पता तो चला है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि मेरे नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो कैसे गया। मम्मी फ्रेंच बोलती है। किस कांड की बात कर रहे हो यार तुम? अरे वो टुइयां भाग गई ना अब्दुल अंडे वाले के साथ में। अबे हु इज अंडे वाला यार? अरे आपने तो कहा था कि कुछ पता चले तो बताना, तो मुझे ये बात पता चली। मुझे लगा कि आप इस बारे में पूछ रही है। मम्मी फ्रेंच बोलती है। डील विद हिम। एक मिनट मैडम, एक मिनट। जाहिल आदमी, मैडम ये पूछ रही हैं कि क्या सोने का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, डॉलर सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, है ना मैडम? निकलिए। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. हाय मॉम उस आदमी के बारे में पूछ रही हैं जो एक जूता 9 नंबर का पहनता है और दूसरा 10 नंबर का कैरी ऑन। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोपीनाथ गंडोत्रा जी के लिए। अरे तू भी बोल लेना यार, किस लिए आया यहाँ? मैडम मैंने पता लगा लिया है, तभी तो मैं यहां पर आया हूं। मैडम एक ही ऐसा आदमी है जो पूरे शहर के अंदर एक पैर के अंदर 9 नंबर और एक पैर के अंदर 10 नंबर का जूता पहनता है, और वो मेरी टिमरकन तोला वाली दुकान से ऑर्डर देकर ये जूते बनवाता है। मैडम कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? बोलो बोलो, बताओ बोलो, बताओ कौन है वो आदमी? नहीं 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 नहीं, खामोश मत रहो। देखो तुम्हारी खामोशी चीख चीख के पुकार पुकार के कह रही है कि ये केस मेरे दांतों और आईने की तरह साफ है। मेरे फाजिल दोस्त जज साहब, ये छिपाने लोरी गा के सुला ले अपने अंदर के वकील ने, वरना अगर मैं थपथपाने पे आ गई तो फिर पुलिस। मदन कहाँ है? कौन मदन? बेटी बात यह है कि मेरे मना करने पर भी तुमने उस लालची मदन के साथ शादी कर ली ना। अपने डैडी का नाम लेते हुए
आ नहीं रही तुझे शर्म इज़दा? अब भुगतो जैसे किए हैं कर्म इज़दा। शर्म तो इसे बैंक लूटते वक्त भी नहीं आई थी भैया। ओ मैडम, मैडम कोई मदन नहीं है, मदन नहीं है। चुप रहो। अबे भागता कहाँ है तू? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कुंभकर्ण को मारा है। ने मुझे कुंभकर्ण का। तो ना आप इसको तो कुछ नहीं बोल रही है। ये मैं ही तो यहाँ पे कुंवारा हूँ, ये मुझे ही बोल रहा है कुंभकर्ण। ये गोपी अपने इस छोटे परा के मुंह में कपड़ा ठूस दे, वरना मैं इसे परमात्मा से मिला दूंगी अभी ड्यूटी के वक्त। चुप करो यार, केस पे ध्यान दो, केस पे ध्यान दो, सीखो मुझसे कुछ सीखो। चल चल चल। तू मदन तेने के लगा अपनी बेटी का इस्तेमाल करके, इसको घना नचा के, हैं? तू एक आदमी घर में सुरंग बना के बैंक लूट लेगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। ओ मैडम जी, बात सुनिए, हम एक डील करते हैं। आपको जितना भी पैसा चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। कुंभकर्ण कुंवारा है। थोड़ी तो हमारे संग करेगा डील? डालो सारे को जीप में, डालेंगे लॉकअप में चले जाके। डैडी, मैंने आपसे कितनी बार कहा ये सब गलत धंधे छोड़ दो, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मन ने बेरा था कि थारे डैडी ने जबरन थारे से ये सब काम कराए होंगे, क्योंकि रेणुका देवी जैसी महान औरत की बेटी इतनी नीच हरकत ना कर सके। ईब तू अपनी माँ से मिलेगी। मेरी माँ? हाँ, तारा डैडी जाएगा सरकारी हवालात और तू जाएगी नेपाल अपनी माँ के पास। तो दिन हो या रात बोलो जय पशुपतिनाथ।